स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण यंत्र तथा उसके कार्य। जैसा कि पता है बच्चे, मैंने तुम्हें बताया था कि 16वीं शताब्दी में जैसे ही पुनर्जागरण हुआ, यूरोप में एक क्रांति आ गई और कई प्रकार के भौगोलिक खोजें होने लगी, कई प्रकार की मशीन की खोज होने लगी और वहाँ से शुरुआत होती है विश्व के भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग यंत्रों के खोजने की। तो आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक और वह होगा महत्वपूर्ण यंत्र माने मशीन्स तथा उसके कार्य। तो एक एक करके तुम इसका नाम नोट करोगे और इसे याद करते चलोगे। जिसमें पहला है कैलोरीमीटर। बार बार ये परीक्षा में पूछता है बच्चा, कैलोरीमीटर क्या करता है? तो इसके द्वारा ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी में मापा जाता है, अर्थात कोई भी चीज़ कितनी गर्म है, उसकी एनर्जी कितनी उसमें से ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा को किस में मापते हैं बच्चे हम लोग? तो कैलोरी मीटर से मापते हैं, इसीलिए ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी में। तो ये हम याद रखेंगे, कैलोरी मीटर ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है और ऊष्मा का मात्रा क्या होता है? कैलोरी होता है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, इसे याद रखोगे। नेक्स्ट है कैमरा। कैमरा क्या करता है जी बच्चे? इसका प्रयोग प्रकाशीय प्रतिबिंबों को बनाने व उन्हें फोटोग्राफिक फिल्म पर चित्रित करने में किया जाता है। अर्थात यदि किसी प्रकाश में कोई वस्तु होती है बच्चे, जहाँ से प्रकाश टकरा कर वापस आती है, उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया जाता है। उसका फ़ोटो खींचने के काम में हम कैमरे का उपयोग करते हैं। इस तरीके से कैलोरीमीटर और कैमरा अब हम जान गए। तीसरा अब हम जानेंगे थर्मामीटर क्या है। हम लिखेंगे यह ताप मापने के काम आता है। टेम्परेचर, किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर कितना है, किसी वस्तु का टेम्परेचर कितना है, ये मापते हैं हम किसमें? थर्मामीटर में मापते हैं बच्चे। अगला है वाट मीटर। वाट मीटर, और तुम्हें बताया था बच्चे कि थर्मामीटर हम जब मापते हैं, जैसे बॉडी का टेम्परेचर होता है बच्चे, तो बॉडी का टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं और सेल्सियस में भी मापते हैं। फॉरेन मीटर के मतलब के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट के बारे में बात करेंगे। तो फ़ारेनहाइट में समझो कि जैसे व्यक्ति का शरीर हमारा होता है लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना डिग्री हमारे शरीर का टेम्परेचर है, तो हम कहेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर ठीक है। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होने लगता है बच्चे तो कहते हैं कि बुखार हो गया है। इसी को अगर हम सेल्सियस की बात करें तो 36.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है बच्चे। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि यदि किसी भी द्रव का तापमान अगर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो वह वस्तु क्या होने लगता है बच्चे? हाँ, खौलने लगता है, तो वह उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है बच्चे। चलो अब हम पढ़ेंगे वाट मीटर। इस यंत्र के द्वारा माने इस मशीन के द्वारा विद्युत शक्ति को मापा जाता है। किसी भी परिपथ से कितनी विद्युत मान की विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है, ये मापेंगे हम किसमें? वाट मीटर में। अब हम मापेंगे विभव मापी यंत्र, जिसको हम पोटेंशियल मीटर के नाम से हम जानेंगे। तो ये पोटेंशियल मीटर है बच्चे। यह यंत्र विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का काम आता है। अर्थात ये देख लो बच्चे, यह दो परिपथ है, यहाँ ये तार है बच्चे, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तारों के बीच कितने विभव का अंतर है, ये दोनों को मापने का विद्युत परिपथ में मापने के यंत्र क्या कहलाता है? विभव मापी। अब हम इसमें जो पढ़ेंगे वह है हाइग्रोमीटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट, स्टार का चिन्ह लगा लो बच्चे। कहता है हाइग्रोमीटर क्या है? तो इस यंत्र के द्वारा वायु में जलवाष्प की आर्द्रता की मात्रा को मापा जाता है। अर्थात हमारा वायुमंडल है बच्चे, इसमें जलवाष्प की मात्रा अभी कितनी है, यह मापा जाएगा किससे? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर अलग होता है बच्चे और हाइग्रोमीटर अलग होता है। तो ये हाइग्रोमीटर है, यहाँ हाइग्रो है, याद रखना है, हाइग्रो। अब आगे हाइड्रोमीटर भी मिलेगा बच्चे, उसको भी हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोमीटर क्या करता है। तो हाइड्रोमीटर द्रवों के माने जो भी लिक्विड होता है उसके आपेक्षिक घनत्व को मापता है। अर्थात कौन सा द्रव कितना घना है ना। जैसे पानी देख लो बच्चे, पानी का घनत्व कम होता है, पतला दिखाई देता है। उससे गाढ़ा अगर देखेंगे तो तेल दिखाई देता है, उससे गाढ़ा मध जो देखते हैं बच्चे वो दिखाई देता है। तो आपेक्षिक घनत्व को मापता है कौन? हाइड्रोमीटर। ठीक है,
और वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। दोनों में याद रखना है। अब है लैक्टोमीटर क्या है, प्रश्न पूछता है लैक्टोमीटर क्या है। इसके द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। यदि तुम्हारे यहाँ कोई भी यादव या कोई भी जाति का कोई भी व्यक्ति अगर दूध ला कर दे जाता है बच्चे, तो दूध ओरिजिनल है कि नहीं है यह हम मापेंगे लैक्टोमीटर से। कैसे मापेंगे? हाँ, लैक्टोमीटर से मापते हैं बच्चे। अब आता है विस्कोमीटर। इस यंत्र के द्वारा द्रवों की श्यानता मापी जाती है बच्चे, माने कौन किस चीज़ की कौन कितना गाढ़ा है, इसकी माप जो होती है हम विस्कोमीटर के द्वारा करते हैं बच्चे। तो ये हो गया हमारा श्यानता, द्रवों की श्यानता। विस्कोसिटी किससे मापते हैं हम लोग? विस्कोमीटर से मापते हैं बच्चे। अब आता है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या है? इस यंत्र के द्वारा द्रवों के प्रवाह की गति ज्ञात की जाती है। अर्थात किसी नदी में जल को बहवा दिया जाए या कहीं इसमें जल के प्रवाह को दे दी जाए, उसकी गति क्या है, कितनी है, यह हम वेंचुरी मीटर से मापते हैं बच्चे। आगे हमारा स्ट्रेबोस्कोप, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये सब याद रखते चलेंगे। स्ट्रेबोस्कोप क्या करता है? यह यंत्र आवर्ती गति करती हुई वस्तुओं की गति मापती है। अर्थात मान लो बच्चे ये किसी वस्तु को हमने यहाँ लटका दिया, ये वस्तु यहाँ और यहाँ से वस्तु छोड़ेंगे तो यहाँ जाएगी, फिर ये यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ आएगी। ये आवर्त गति जो बार बार होता है दोलन करती हुई, इसको हम मापते हैं किससे? स्ट्रेबोस्कोप से मापते हैं बच्चे। अगला है वर्षा मापी, रेन गेज के नाम से इसे हम जानते हैं। क्या जानेंगे? रेन गेज। इसके द्वारा किसी स्थान पर भी वर्षा की माप की जाती है। अर्थात कहीं कहीं हम देखते हैं बारिश की बूंदें काफ़ी अधिक होती है, कहीं कम होती है, तो वर्षा को मापने वाला जो यंत्र है उसे हम क्या बोलेंगे? रेन गेज कहते हैं या वर्षा मापी यंत्र भी कहते हैं। अगला है सिस्मोमीटर। इसके द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता की माप की जाती है। जैसे बच्चे अभी कल ही भूकंप आया था, तुम्हें पता है, और कभी कभी अलग अलग जगहों पे कई जगह भूकंप आते रहते हैं बच्चे। भूकंप मतलब क्या होता है? पृथ्वी का ऊपरी तह का अचानक कांपना क्या कहलाता है जी? भूकंप कहलाता है। तो भूकंप की जो तरंगें निकलती है, 3 प्रकार के भूकंप की तरंगें होती है बच्चे, एस, पी और एल। इसमें इसका जो क्रम होता है वह होता है पी, एस और एल का। इस क्रम को याद करना। सबसे पहले पी तरंग पृथ्वी से निकलती है। पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव। तो प्राइमरी वेव एकदम काफ़ी तेज़ी से आकर निकल जाती है बच्चे, इसकी काफ़ी तीव्र होती है, इससे नुकसान कम होता है। फिर आता है 2 नंबर में सेकेंडरी वेव। तो इस तरंगे दूसरे नंबर पर निकलती है और ये विध्वंसक होती है बच्चे। एल तरंग 3 नंबर में मैंने सबसे लास्ट में निकलेगी। एल तरंग अगर आ गई तो पूरा का पूरा पृथ्वी को उलट पलट के रख देती है, ऊपरी तह को उलट पलट के रख देती है बच्चे। तो सिस्मोमीटर से हम भूकंपीय तरंग को मापते हैं, ये याद रख लेना बच्चे, ठीक है। अगले नंबर में आते हैं हम लोग राडार। प्रश्न पूछता है कि राडार क्या है? तो राडार का पूरा नाम होता है रेडियो एंगल डायरेक्शन एंड रेंजिंग। इसके द्वारा वायुयानों की दिशा की स्थिति का पता चलता है बच्चे। जब हम कोई भी एरोप्लेन जब लेकर चलते हैं तो एरोप्लेन हमारी किस दिशा में जा रही है, यह रडार के द्वारा ही पता चलता है, इसकी डायरेक्शन का पता चल जाता है। और सामने से यदि कोई चीज़ आ रही है, अगर उधर से भी मान लो कि किसी प्रकार की कोई अगर एरोप्लेन आ रही है, तो रडार बता देता है कि इस दिशा से ये एक एरोप्लेन आ रही है, इसलिए हमें अपना डायरेक्शन चेंज कर देना चाहिए। तो वायुयान माने एरोप्लेन की दिशा को, डायरेक्शन को और उसकी स्थिति माने पोजीशन को पता लगाने वाला है रडार। एक बार फिर से बोलो, रडार का पूरा नाम मेरे साथ बोलो, रेडियो एंगल डायरेक्शन एंड रेंजिंग। हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने समझो कि यह हवा में एरोप्लेन के लिए यह डायरेक्शन और एंगल और माने स्थिति का पता लगाता है बच्चे। अब है स्टेथोस्कोप। नाम तो सुना होगा स्टेथोस्कोप। तुम कई बार डॉक्टर को देखे हो बच्चे, डॉक्टर अपने कान में ये 2 ठो गोल गोल लगा लेते हैं, फिर लाकर इसको हम सामान्य तौर पे आला कहते हैं और चेक करते हैं हमारे हर्ट को। तो इस यंत्र का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा रोगी के हृदय माने हार्ट और फेफड़े की धड़कन सुनने में इस्तेमाल किया जाता है बच्चे। तो डॉक्टर जो कान में लगाकर, जिसको हम लोग आला कहते हैं बच्चे, उसको आला ना कह के हम लोग क्या कहेंगे? तो इस तरीके से स्टेथोस्कोप का प्रयोग हम किस लिए करते हैं बच्चे?
तो डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं हार्ट, हृदय की धड़कन सुनने के लिए और फेफड़ी की धड़कन सुनने के लिए कि अगर फेफड़ी की धड़कन अगर ठीक है, सामान्य है तो अच्छी बात है, अगर ज़्यादा तेज़ है तब भी गड़बड़ है और कम है तब भी गड़बड़ है बच्चे, तब डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। अब रेडिएटर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इस यंत्र के द्वारा वाहनों के इंजन को ठंडा किया जाता है। जैसे देखे हो बच्चे, गाड़ियों के आगे जितनी भी गाड़ी देखोगे वहाँ एकदम एसी के फिल्टर की तरह लगा होता है, लोग उसमें पानी डालते हैं और रेडिएटर उसी को बोलते हैं बच्चे, या कूलेंट कहलाता है। पहले इसमें पानी डाल दिया जाता था, अब उसमें कूलेंट डाल दिया जाता है रेडिएटर में, ताकि इंजन चलते चलते ज़्यादा गर्म होकर आग ना पकड़ ले, इसलिए रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक है टेलीस्कोप किसे कहते हैं बच्चे? तो इस यंत्र के द्वारा दूर स्थित वस्तुओं को, जैसे चंद्रमा, तारा आदि को देखा जाता है। टेली माने होता है दूर, माने टेलीस्कोप क्या करता है जी, दूर स्थित किसी वस्तु को नज़दीक लाकर दिखाता है, जैसे दूरबीन वगैरह जो भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इसी में आता है बच्चे। अब नेक्स्ट है हमारा स्पीडोमीटर क्या है बच्चे? तो स्पीडोमीटर, इसके द्वारा वाहनों की गति मापी जाती है बच्चों तुम कभी मोटरसाइकिल पे बैठे हो, कार पे बैठे हो, तुम देखते हो कि कार काफ़ी तेज़ी से भागने लगती है, तो ऊपर एक ये सुई रहती है बच्चे, देख लो यहाँ पे 0 लिखा है, 0 से बाद 1 2 3 4 100, फिर 50, फिर 100, ऐसा करके लिखा रहता है जी। तो बच्चों स्पीडोमीटर होता क्या है कि जब गाड़ी में बैठते हैं हम, तो हम देखते हैं गाड़ी की एक सुई होती है, जैसे जैसे स्लेटर दबाते हैं बच्चे, गाड़ी की सुई यहाँ से भागने लगी, 30 40 50 60 70 80 90 100, और हम जब देखते हैं तो कहते हैं बच्चों, तुम कहते हो पापा जी गाड़ी बड़ी तेज़ जा रही है, तो आखिर इस गाड़ी के स्पीड को मापता कौन है? तो उसको मापने वाला है स्पीडोमीटर, उसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं बच्चे। अब आप पढ़ेंगे हम लोग टेलीविज़न क्या करता है बच्चे, तुम सब इससे परिचित हो और इसको तुम तो देखते ही हो। टेलीविज़न को संक्षिप्त में टीवी के नाम से जानते हैं हम लोग। इसके द्वारा चलचित्रों को ध्वनि संचार किया जाता है, अर्थात जो फिगर्स होते हैं बच्चे, उसमें साउंड सिस्टम जोड़ दिया जाता है और हमें लगता है कि सचमुच कोई आदमी उसमें बोल रहा है, लेकिन सब सचमुच आदमी नहीं होते हैं बच्चे, बल्कि उसका चित्र होता है। तो इसमें पहले प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों में परिवर्तित किया जाता है। ये प्रश्न पूछता है कि टेलीविज़न क्या करता है जी, तो पहले प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग में यह परिवर्तित कर देता है और उसके बाद फिर उन्हें प्रकाश तरंगों में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे हमें वह तुम्हें चलता हुआ दिखाई देता है बच्चे। पहले प्रकाश को समझो कि विद्युत चुंबकीय तरंग में, और फिर विद्युत चुंबकीय तरंग उसको प्रकाशीय तरंगों में परिवर्तित कर देता है। अब है एक पेरिस्कोप क्या है बच्चे? इस यंत्र की सहायता से जल के नीचे अवस्थित, अर्थात पनडुब्बी में जल की सतह अवलोकन किया जाता है। अर्थात बच्चों तुम सामान्य तौर पे जो चीज़ें सामने होती है उसे तो देख पाते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर पानी के अंदर कोई चीज़ हो उसके नीचे, तो हम कैसे देखेंगे? तो देखना, एक तैराक जो होता है अपने आँखों पे समझो कि 2 बड़ा बड़ा डब्बे की तरह वो चश्मा पाने रहता है, वह चश्मा नहीं बल्कि पेरिस्कोप होता है, उसकी सहायता से जल के सतह में स्थित कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं। यही वजह है कि पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है वो पेरिस्कोप की सहायता से कौन मछली है, कौन वहाँ सांप है, कौन सा पत्थर है, पर्वत है, नीचे क्या चट्टान है, कौन, ये समस्त मूंगा की पर्वतें वगैरह होती है वो सब वो देख पाते हैं बच्चे, वह है पेरिस्कोप। अगला हमारा जो यंत्र है वह है बच्चों फोनोमीटर क्या है? इस यंत्र के द्वारा प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात की जाती है। तुम्हें पता है बच्चे, कभी आसमान में देखते हो बिजली तड़पती हुई चमकती हुई दिखाई देती है एकदम, और कभी सामान्य तौर पर भी आते हो तो गाड़ी की लाइट वगैरह काफ़ी ज़्यादा तेज़ शक्ति से दिखाई देती है। तो प्रकाश के चमक शक्ति को जो मापता है उसे हम कहते हैं फोनोमीटर। अब नेक्स्ट है इसमें से, अब इसके आगे जो है वो फिर मैं तुम्हें अगले क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चे। तब तक के लिए इतना कंप्लीट करके रखो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 1-2 और इसमें बता ही देता हूँ, थोड़ा सा समझ लो। वह है पैराशूट, नाम सुना होगा पैराशूट का। यह छाते के समान होता है जिसकी सहायता से आपातकाल में
उड़ते हुए वायुयानों से सुरक्षाकर्मी धरती पर उतारा जाता है। कभी देखे हो बच्चे कि एरोप्लेन जो चल रही है, इस एरोप्लेन में अचानक कभी कभी आग लग जाता है, और आग लगने से उसमें का आदमी क्या करता है, कूद जाता है दरवाज़ा खोलकर। तो दरवाज़ा खोलकर जो कूदता है आदमी, ऊपर देखते हो कि छतरी की तरह हो जाता है, और वह हवा के प्रेशर को इतना रोक देता है कि वह धीरे 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 हमें ज़मीन पर लेकर आता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें से डायोड। डायोड क्या है? तो इस यंत्र का आविष्कार माने वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है कि डायोड का आविष्कार किसने किया था? हम बोलेंगे फ्लेमिंग ने किया था। फिर डायोड के द्वारा क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा उच्च निर्वात में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अर्थात बच्चे, जहाँ पे कोई माध्यम नहीं हो वहाँ भी डायोड के द्वारा से हम समझो कि विद्युत को प्रवाहित करा देते हैं। तुम कभी देखे हो बच्चे कि जब हम रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, टीवी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कई सारे इस तरीके से देखो ये डायोड लगे होते हैं। डायोड और प्रतिरोध दोनों में अंतर समझो। जब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस हमने तुम्हें पढ़ाया था बच्चे, प्रतिरोध क्या करता है कि यदि बहुत तेज विद्युत धारा अगर आ रही है, मान लो कि अगर 220 वोल्ट की धारा आ रही है, तो प्रतिरोध जब लगा देंगे तो उसका आवश्यकता के अनुसार हम कम कर देते हैं। 220 वोल्ट में हमको ज़रूरत है 40 वोल्ट, 4 वोल्ट, 20 वोल्ट, तो उतने ही धारा प्रतिरोध लगाकर हम प्रवाहित कराते हैं। लेकिन डायोड जब हम लगाते हैं तो डायोड कम धारा को भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ धारा में प्रवाहित कर देता है। तो उच्च निर्वात में भी डायोड के द्वारा धारा प्रवाहित की जा सकती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है इसको समझेंगे। तो इसका उपयोग विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने में किया जाता है कि क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस वगैरह कितने हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्कोप से मापते हैं बच्चे। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो भी पढ़ना होगा बच्चे याद रखो, इसमें से अगले वीडियो में पढ़ाता हूँ, तब तक इतना कंप्लीट करो।